कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार है। और ये देखिए, और आज ये देखिए मेरा गेटअप। आज मैंने ये वाली साड़ी बहुत दिन बाद पहनी है, बहुत दिन बाद। ये देखिए, तो मैंने इस नई वाली मशीन में कपड़े डाले थे सुबह धुलने के लिए, जो कि धुल चुके हैं। और ये टाइम भी पहले से काफ़ी कम ले रही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था कभी कभी। तो वाह, लिक्विड वाला जो डिटर्जेंट डालते हैं ना, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और क्वांटिटी में भी कम लगता है। थोड़ा महंगा तो पड़ता है, लेकिन क्वांटिटी में कम पड़ता है। तो मैंने इतने सारे डाले थे ना, तो छोटा इतना कैप है, वो 2 कैप भर के डाले। और एक चीज और ये है कि इस मशीन में कपड़े सूख भी अच्छे से जा रहे हैं। बस मेरे हाथ में आ गई है तो अच्छे से बनी रहे, खराब ना हो जल्दी बस। क्योंकि मैं उसमें ना कपड़े अच्छे से सूख नहीं रहे थे, ये भी था ना, स्पिन नहीं हो रहे थे, खराब हो गया था। और उसके बाद अभी मैं मंदिर में आई हूँ। मंदिर में मैंने पोछा लगाया है। वैसे तो मैंने सुबह सारी सफाई कर ली है और घर के सारे काम भी हो चुके थे, लेकिन जब मुझे यहाँ कथा करनी होती है, पूजा करनी होती है, तो मैं एक बार पोछा फिर से लगाती हूँ। उसके बाद में मैंने अभी चौकी साफ़ की है और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं सामान। और थोड़ा सा मेरा काम कम भी हो जाता है, क्योंकि पहले हाथ से कपड़े धोने होते थे सारे इकट्ठे हो करके, तो टाइम भी लगता था, लेकिन अब इजी हो जाता है जल्दी से। और उसके बाद में ये अभी मशीन का कार्टून ये कमरे में ही रखा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे कहाँ रखें। और कई लोग कह रहे थे इसको फोल्ड करके रख देते हैं, तो मुझे पता ही नहीं है इसको कैसे। ये देखिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, गिफ्ट आइटम जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको अभी ओपन करके दिखाऊंगी ये क्या है, और बताऊंगी भी ये किस पर्पज के लिए है। तो ये है गाला हेयर एक्सटेंशंस। और क्योंकि घने लंबे बाल दोस्तों किसको पसंद नहीं होते, सबको अच्छा लगता है उनके बाल अच्छे हो, घने हो, कोई कटिंग वगैरह हो, तो घने बाल देखने में अच्छे लगते हैं। अभी क्या इतना पॉल्यूशन हो गया है, काफी चीजें इतनी चेंज हो गई है कि हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कई बार सारी चीजें यूज करने के बाद भी हमारे बाल पतले के पतले ही रह जाते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो हेयर की ग्रोथ जीन्स पे भी डिपेंड करती है। तो फिर हमारे पास एक ही सोल्यूशन रह जाता है, वो है हेयर एक्सटेंशन। और दोस्तों ये क्लिप ऑन बेस्ड एक्सटेंशन है, इसलिए इसको लगाना बहुत इजी है। और इसकी क्लिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी ओकेशन में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके बाल और थोड़ी घने और लंबे दिखें, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये 12 इंचेस, 14 इंचेस और 16 इंचेस में अवेलेबल है। फ्यूचर में हो सकता है ये और लेंथ के भी आ जाएँ। और ये गाला हेयर एक्सटेंशन एकदम नेचुरल हेयर से बने, एकदम नेचुरल हेयर है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी के हेयर जो है ब्राउन होते हैं, किसी के रेडिश होते हैं, कलर अलग अलग होता है। तो ये नेचुरल हेयर से बने हैं, तो आप इसमें आसानी से कोई भी कलर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं अपने बालों में आप लोगों को यूज़ भी करके दिखा रही हूँ। तो मैंने आधे बाल अपने सेपरेट करके आगे कर लिए हैं, और बाकी के बालों में यहाँ पर मैं क्लिप लगा ले रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से क्लिप लग जाती है। तो अभी मैंने अयान की मैडम से लगवाया था अपने बालों में, ताकि आप लोगों को क्लियरली कैमरे में दिख सके। और ये देखिए, उसके बाद मैंने अपने बालों को भी मिक्स कर दिया, और आप देख सकते हैं ऐसे एकदम मिक्स हो गए हैं बाल, पता ही नहीं चल रहा है मेरे कौन से हैं। और इनकी हेयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर इसको बाय करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और कथा वगैरह करके जो थोड़े मोड़े काम और मेरे पड़े थे वो निपटाए। फिर अयान को स्कूल से लेके आए, और स्कूल से लाने के बाद में इसको हाथ पैर धुला के कपड़े चेंज किए हैं। लेकिन अगर ये टिफ़िन में थोड़ा बहुत खा जाता है, फिर घर पे नहीं खाता है, घर पे खा लेता है, तो टिफ़िन का लौटा के लाया। अभी घर के आलू खत्म हो गए थे, तो ये आलू मैं लेके आई हूँ बॉईल करने के लिए। इसी में से पराठों के लिए हो जाएगा, शाम को पराठे बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, कुछ भी बनाऊंगी। और इसी में से कुछ अगर तलना होगा तो तल लूँ। तो अभी मुझे आलू बॉईल करने के लिए रखना है, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि वो जो होलिका माता जो होली जलाई थी ना, वो राख वगैरह पड़ी हुई है वहीं पे छत पे। तो अपना ही जिम्मेदारी, अपना काम है साफ सुथरा रखना। तो जाके मैं वो क्लीन कर देती हूँ, और साथ में ही वो दाल चावल जो फैलाए थे उनको भी एक तरफ पॉलीथिन में रख दूंगी, कि वहीं पक्षी आके खाते रहेंगे, सब जगह फैलाए ना अभी। तो ये जो आलू का कवर था मैं वही उठा लाई हूँ, इसी में भर लूंगी। होलिका माता की राख में हाँ, इस टाइम से खुशबू आती है।
तो चलिए चलते हैं, अभी छत पे करके आते हैं सफाई। और आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे दी कौन सी मशीन है। वैसे तो मैं सब लोगों को बता चुकी हूँ, वॉशिंग मशीन के बारे में पूछ रहे थे। तो ये IFB कंपनी की है, फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये आई थी 35 की। काफ़ी लोग प्राइस भी पूछ रहे थे, जिसमें कि हमने इनको 18,000 दे दिया था। उसके बाद में बाकी की EMI मतलब डाउन पेमेंट 18 दे दिया था, क्योंकि जीरो कॉस्ट EMI पे मिल जाती है, तो इसलिए तो टोटल पड़ी थी 35 की। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया झाड़ू, जो बल्ले की राख थी। और ये देखिए जितने दाने वाली चीज़ें डाली थी ना मैंने, मूंग की दाल और थोड़ी सी मूंगफली, वो रख दिए पक्षियों के लिए। लेकिन सूजी पक्षी खाते नहीं है, इसलिए मैंने उसको समेट दिया है पूरा, जितना भी उन्होंने कौवों ने फैलाया था। और उसके बाद यहाँ पर लगा दिए पूरी झाड़ू मैंने। वैसे तो जो वॉचमैन भैया हैं वो लगाते हैं, पर वीक साफ़ करते हैं छत पे, लेकिन हमने फैलाया तो हमें साफ़ करना चाहिए। तो ये सब ये देखे जो रह गया वो ये कर देगा। और उसके बाद नीचे आने के बाद जो आलू रखे थे धो के मैं रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए। दो बार गैस ख़त्म नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया। इसमें शाम के लिए भी हो जाएगा, उठा के रख दूँगी। और अभी मैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी चाय के साथ में। ये कल का दूध है, मतलब 1-2 दिन से बच जा रहा है, वरना बचता नहीं है। क्योंकि जो बचता है ना सुबह थोड़ा बहुत ही बच पाता है, तो मैं उससे सुबह वाली चाय बना लेती हूँ स्टार्टिंग की। उसके बाद नया आ जाता है। व्रत वाले दिन क्या होता है, मैं पुराना दूध नहीं यूज करती हूँ, इसलिए ये बचा रखा है, तो इसकी मलाई निकाल देते हैं। और ये देखिए दिन में यूज़ होता रहता है, मैं निकालती नहीं हूँ, फिर भी दूसरे दिन काफ़ी निकल आती है। तो अब मैं मिलूंगी आप लोगों को सीधे शाम को। और अभी जब तक मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी खरीदारी, जो मैं लेके आई थी मार्केट से, कपड़े वगैरह मैं आपको दिखाए नहीं थे। तो चलिए अब तक आप लोग देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं। इसमें कुछ अयान का है, इनका भी है, मेरा भी है। तो ये देखिए ये है इनकी एक शर्ट, ये इस तरीके की एकदम अलग पैटर्न की लेके आए। हमेशा वो चेक वाली ज़्यादा पहनते थे या प्लेन, तो इस तरीके की लिए इस बार। और उसके बाद में ये अयान की एक शर्ट है, इसके लिए भी इसकी सारी जितनी शर्ट टी शर्ट थी, स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन चलता रहता है, सारी फेड सी हो गई थी। और एक ये ले आई हूँ हाफ बनियान। और उसके बाद में ये है मेरी कुर्ती, ये देखिए टॉप टाइप की है, इसको जीन्स में पहन सकते हैं। और उसके साथ एक ये ब्राउन कलर की कुर्ती है, और ये अयान की फुल टी शर्ट है। और एक मेरा ये ब्लू कलर का टॉप है, जो कि मैं मार्केट में देख भी रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। ये भी जीन्स या ट्राउज़र वगैरह में पहन सकते हैं। और एक ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ टॉप, और इनकी एक ये फुल शर्ट है। और उसके बाद में ये मुझे स्लीपर बहुत पसंद आई थी, 199 की थी केवल, लेकिन अच्छी लग रही थी तो मैं लेके आ गई हूँ। इस वाले जीन्स के लिए लेके आई थी मैं ये वाली शर्ट, ये देखिए। और ये मुझे अच्छी भी लग रही है, क्योंकि ये मैच भी कर रही है। और मैंने ये वाइट जीन्स जब इन्होंने दिलाया था, सबसे एक भी और पहना भी नहीं है। और ये देखिए ये दूसरे नंबर का जो मैं दिखा रही थी, और ये भी व्हाइट वाले जीन्स में एकदम मैच कर रहा है, देखिए। और मेन चीज बताओ, ये भी ज्यादा महंगे नहीं है, सब 600-700 की रेंज में है। ये कपड़े अपने नहीं पहनते, लेकिन मैं जो भी लेके आई होती हूँ, मैं घर आके एक बार ज़रूर पहन के देखती हूँ मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मुझे रहा नहीं जाता है नया कपड़ा पहने बिना, इसलिए मैंने सारे के सारे ट्राई कर लिए, और सारे ही अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। और ये वाली कुर्ती भी डेली यूज़ के लिए अच्छी लग रही है। स्मॉल साइज की, इसमें बहुत सारे साइज थे, और ये केवल 399। मैं इसलिए और चेक कर लेती हूँ, कह रहे देखो तुरंत चेक करने में लगी है, क्योंकि अगर कुछ कमी बेसी वगैरह हो तो रिटर्न हो जाता है। उसके बाद मैं अब सारे उठा के रख दे रही हूँ तय करके, क्योंकि मैंने फैलाया भी खूब है। तो ये सारा बेड वेड साफ़ करती हूँ, उसके बाद देखते हैं खाने पीने को जाके। तो बस ये सारे कपड़े मैंने तय करके रख दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ खाने के लिए, और खाने में बनाया पुलाव, क्योंकि मार्केट वगैरह चले गए थे, तो इसलिए फिर लग रहा था क्या ज़्यादा बनाओ, तो इसलिए पुलाव बना लिया। पुलाव के साथ में रायता, और रायता बनाया मैंने सेब वाला, क्योंकि जो मैंने नमकीन सेब बनाए थे एक दिन मैंने बनाया तो इनको पसंद आया था, तो फिर मैंने दोबारा भी बनाने लगी हूँ। सेब डाल दिया इसमें, और बस जीरा और इसमें राई, हींग, हरी मिर्च वगैरह से तड़का लगा दिया। बहुत टेस्टी लगता है पुलाव वगैरह के साथ में। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी फ्राइडे का वीडियो था, तो ये थर्सडे का है। थर्सडे में ही मैंने कपड़े दिखाए हैं, तो थर्सडे को ही मैंने रायता बनाया था। फ्राइडे को तो खैर छूते भी नहीं है, सारा मैं उसी दिन ख़त्म करके अलग कर देती हूँ। आपने बताया नहीं मैडम को? अरे ये रह गया मैडम का दुपट्टा। अरे नहीं, मैडम को कॉल कर दो मम्मा। क्या मैडम को कॉल कर दें? फोन कर दो, मैडम को फोन कर दो जी, अपना जी छोड़
ये अपना छोड़ के आई है। मैडम पढ़ाते पढ़ाते भूल गई होंगी ले जाना। दुपट्टा छूट गया है तो कह रहा है मैडम को कॉल कर दो, मैडम को फोन कर दो, उनका दुपट्टा रह गया। बहुत चिंता रहती है मैडम का। और मैडम को दुपट्टा डाल के खुद क्यों घूम रहे हो? स्टार्टिंग में जो बुक्स खरीदवाई थी ना स्कूल वालों ने, मतलब स्कूल में मैडम लोगों ने जो बुक्स खरीदवाई थी ये सब सबमिट कर ली थी। वहाँ पे जरूरत होती थी उस हिसाब से देते थे। लेकिन अभी क्या है, सारी बुक्स एग्जाम की वजह से रिविजन, लेकिन अभी क्या एग्जाम की वजह से सारी बुक्स रिविजन के लिए घर दे दी है। कुछ दिन तो ये सारी बुक्स लेके जा रहा था, बैग भी नहीं उठा पाता था, इतना भारी हो गया। लेकिन मैंने देखा डायरी में कल मैडम ने लिखा है कि इनको घर पे ही रखना है, तो इनको घर पे ही रख के जाता है ना। और ये देखिए, ये अयान की मैडम ही दे गई है इसको कलर भी, ये मैडम दे के गई हैं अभी, जो ट्यूशन वाली मैडम आती है। तो मैं सारे उठा के रख दे रही हूँ क्योंकि इसकी ये चीज़ें बिल्कुल भी रह नहीं पाती हैं। तो ये स्कूल में ही डाल आता है और या फिर घर में ही इनको दिन भर यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऊपर उठा के रख दी हैं। और अभी मुझे व्रत वगैरह का खाना बनाना है। ये आते जा रहे हैं ऑफिस से, तो पहले हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे, उसके बाद मैं खाने वाने का देखूँगी। तो बस यहाँ खाने में जब व्रत वाले दिन का खाना होता है तो थोड़ी बहुत ये मेरी हेल्प भी करवा देते हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी काम हो जाता है। मैं सोच रही थी फ्राइडे वाले दिन कुछ नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा थकी ना कि मैं ही जानती हूँ। मैंने आज भी विंडो क्लीन किए थे, क्योंकि फिर नहीं करो तो फिर मन नहीं मानता है। मैंने आज अपने विंडो क्लीन कर डाले क्योंकि काफ़ी गंदे से हो रहे थे। ये देखिए नई करचली, मेरे पास एक ही करचली थी ना पूड़ी बनाने की, कभी कभी वो गंदी रहती थी। मैं कहाँ गई, यहाँ रखी होगी। कभी कभी वो गंदी रहती थी ना, तो फिर मैं इस तरह की, मेरे पास एक भी नहीं थी गोल छेद वाली, मतलब गोल वाले ऐसे होल की, और वैसी थी लंबी लंबी। तो मैंने ये ली थी छोटी सी, यही नीचे मार्केट है वही। हाँ तो चलिए, यहाँ पर सारा सामान लगा दिया, तो मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। लेकिन सब्जी यही बनाते हैं, एकदम मस्त बनाते हैं, आलू वाली बहुत अच्छी लगती है इनके हाथ की। तो यहाँ पर मैं पूड़ियों के लिए मैंने तेल रख दिया, और जब तक खाना बनाती जाऊँगी तब तक मैं आप लोगों से बात भी कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों के मैं देखती हूँ काफ़ी कॉमेंट भी आते हैं इस चीज़ को लेकर कि दी अयान काफ़ी बड़ा हो गया, अभी तक आपने सेकेंड बेबी प्लान नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस चीज़ को लेकर आप लोग पूछते रहते हैं। तो पिछले साल की बात है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अभी भी काफ़ी लोग पूछते रहते हैं क्या हुआ दी, आपकी प्रेगनेंसी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ था कि वो मतलब हमने काफ़ी वेट किया था, काफ़ी ट्रीटमेंट भी लिया था जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा था, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर उसको मतलब अवॉइड करना पड़ा था, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आई थी। तो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। उसके बाद में क्या है, आपकी बॉडी में भी बहुत वीकनेस आ जाती है, क्योंकि वो डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन एक डिलीवरी जैसा ही हो जाता है, आपके सारे कर्म हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग अब समझ सकते हैं जो आप लोग पूछते रहते हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।